बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ अपने मेज़बान इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट का सलाम कबूल कीजिए। मेरे हमरा तशरीफ फरमा है हमेशा की तरह सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया, सीनियर तजिया निगार, सीनियर सहाफ़ी, रोजनामा जंग से वाबस्ता डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। फरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूं तो मैं अपने तमाम सामीन और फेसबुक के नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे फेसबुक पेज पर सवालात कर सकते हैं और मैसेजेस कर सकते हैं और हम आपके तमाम तर आरा को प्रोग्राम के आखिर में शामिल करें। म्यूनसिपल इदारों को बहाल कर दिया गया है। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल कर दिया। हाँ जी। और शहर की सफाई पे तो आपकी नजर होती है, देहातों की सफाई आजकल आप देहात भी फिर रहे हैं माशाल्लाह, तो कैसा सफाई का कैसा निजाम पा रहे हैं आप? जरा मुझे थोड़ा सा बताएं, फिर मसला भी बताना है आपने। डंडी नहीं मारते? वो पहले आप डंडी नहीं मारता, पहले डंडी मार गए। मैं आपको ये कहता आपने वो जो है ना वो जो पैसों वाली बात थी, आपने कहा मैं मान लेता हूँ, आपने ये नहीं कहा ये आप सच कह रहे हैं, डंडी आपने मारी है, सच्ची बात है। आप म्यूनसिपल इदारों की बात कर रहे हैं, म्यूनसिपल इदारों में सवाल फिर गोल हो गया सामीन। एक ही तब्दीली मैंने देखी है, पता है क्या तब्दीली देखी है? जब हमारे मेंबरान जिला कौंसल, चेयरमैन जिला कौंसल, वाइस चेयरमैन जिला कौंसल ने जब वहाँ जाके दफ्तर संभाला ना, फिर एक दूसरे को मुबारकबादियाँ और जफ्फियाँ इन्होंने डाली। सही है, मुबारकबाद देना बनता भी है। बनता भी है क्योंकि बहाली हो गई। अब वहाँ मजे की बात पता क्या हुई? वो देखो ना, वो फोटो बनवाने के लिए एक ठेकेदार वहाँ मौजूद था, उस ठेकेदार को कहा गया जाओ भाई तुम हार लेकर आओ, हम एक दूसरे के गले में हार डालेंगे। वो ठेकेदार भी कमाल का ठेकेदार है, वो 2 हार लेकर आया, 2 टोटल, एक गुलाबी कलर का था और एक लाल कलर का था। मैंने देखा है वो 2 हार जो लाया ना, फिर हमारे चेयरमैन साहब मलिक उमर अली औलक और वाइस चेयरमैन माहर नूर महबूब महलवाना साहब, वो 2 हार और बाकी मेंबरान जिला कौंसिल जो वहाँ मौजूद थे तकरीबन 30 की तादाद में उस वक्त थे। सही लगभग। तो वो एक दूसरे को फोटो खिंचवाने के लिए एक हार अपने गले में डालता था, वो डालने वाला फिर अपने गले से उतार के दूसरे के गले में डाल देता था। वो 2 हार जो है ना वो 30-32 बंदों के गलों में गया और फिर वापस दुकान पे चला गया। ये भी एक तब्दीली की बात है ना, ये हमारे इस मुल्क में तब्दीली का रिवाज चल रहा है। बाकी जहाँ तक म्यूनसिपल इदारों का आप बात कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि आप जब घर से निकले हैं आपकी गली साफ थी, गंद नहीं था। वो मैंने पूछा है, वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। वो 2 चीजें कहते हैं जी। एक वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, दूसरा वो कहते हैं हमारे पास वो मुकम्मल इख्तियारात नहीं है। चलो मुकम्मल इख्तियारात सफाई के लिए तो वो नहीं है ना। अच्छा, नंबर 2 वो कहते हैं जो बंदे रिटायर हो गए हमारे पास, उन रिटायरमेंट के रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास, नई भर्ती नहीं है। वो तो मेरे ख्याल में सीटें वो साथ ही जा रही हैं, साथ खत्म होती जा रही हैं। हाँ जी, अबॉलिश होती हाँ जी। अब ये देखें कि भी हमारे जितने वार्ड हैं और जितनी हमारी आबादी है, उस आबादी के तनासब से सफाई का अमला भी तो उतना ही होना चाहिए ना। वो अमला उतना है नहीं। अच्छा, वो अमला कौन देगा? अमला हमें पंजाब गवर्नमेंट देगी। अमला हमें जो है वो हमारे मेंबरान असेंबली हम पर रहम करेंगे कि वो हुकूमत वजीर आला पंजाब साहब से जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि भी हमारी म्यूनसिपल कमेटी और हमारे जिला कौंसिल की ये हालत है, इसके लिए कोई खसूसी फंड दिए जाएं, कोई खसूसी इक़दामात किए जाएं अमला की भर्ती के लिए। वो हमारे जो मेंबरान अब खैचातानी है। सही है, खैचातानी ये है कि मेंबरान असेंबली कहते हैं कि ये तमाम काम हम करवाएं। सही है। और जो हमारे बल्दियाती इदारों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबरान हैं, वो ये चाहते हैं कि क्योंकि ग्रास रूट लेवल से हम आए हुए हैं, लोगों के मसाइल हमें ज़्यादा पता है, हम जो है वो अपने इलाकों के और लोगों के मसाइल हल करने के लिए हम अपनी खिदमात हमारे ज़रिए दी जाए। अब वो खिदमात देने के जरिया जो है ना, जरिए के लिए एक दूसरे के साथ खैंचतानी है। जिस तरह वो हमारे MPA साहब मुख्तलिफ पुराने मंसूबों पे अपने तख्तियाँ लगवाने की
وہ مسلسل جو ہے نا وہ اپنی محنت شاقہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہمارے جو اس وقت کے جو بلدیاتی اداروں کے جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر جو بحال کیا گیا اپنی مرضی کے خلاف بحال کیا گیا نا, موجودہ حکومت کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے ان کی بحالی میں, صرف سپریم کورٹ کا حکم ہے اس احکامات کی روشنی میں جو ہے نا ان کو بحال کیا گیا. تو وہ ان کو اس طریقے سے پھلنے پھولنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے جو بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی اداروں کی بحالی جو ہے یہ اس وقت تو یہ کہہ رہے ہیں, بیان بازی کر رہے ہیں, خوش آئند ہے, فلاں ہے. اگر خوش آئند ہے تو لوگوں کو بتایا نا کہ بھی لوگوں کو آپ نے کیا فیسیلیٹیٹ اب تک کیا ہے. جی سامعین کرام, ناظرین کرام, یہ پروگرام آج کا آپ نے سنا اور یقیناً پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, لیکن مسائل کے ساتھ ساتھ ان کا سلوشن بھی ہے, ان کا حل بھی ہے. کوشش کی ہے انتظامیہ کو اور جو ہمارے صاحبان اختیار ہیں اور صاحبان اقتدار ہیں کہ وہ لیا کی قسمت پر ایک دفعہ پھر اپنا نظر کرم فرمائیں. یہ پروگرام جمعہ کی شب 8 سے 9 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اپنے میزبان عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ کو اور میرے ساتھی کو اینکر جناب عبدالرحمان فریدی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے جمعے اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.